राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वैसे तो आप समझ गए होंगे कि किस टॉपिक पे आज वीडियो है। तो ये है निर्जला एकादशी की पूजा विधि। तो मैं आज आपको पूरी विधि बताने वाली हूँ कि आज जिस दिन आप व्रत रखोगी तो उस दिन आप किस तरह से आसान तरीके से पूजा कर सकती हैं अपने घर में। तो मैं इसी टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ। और यह व्रत जो होता है एक महान व्रत माना जाता है। इसके करने से मनोवांछित फल मिलता है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा होती है, जिनको येलो कलर की चीज़ें काफ़ी प्रिय हैं। और मैंने ये भी सुना है कि जो एक साल की एकादशी के व्रत होते हैं उनको ना करके हम इस व्रत को कर लेते हैं तो हमें पूरे साल की एकादशी का फल मिलता है। और इस दिन छोटे से छोटा दान भी अगर हम करते हैं तो वो एक महादान का रूप ले लेता है। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए तो पूरा वीडियो देखना। वो तो चलिए मेरे साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत। ये व्रत जेठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर मैंने ले ली है अपनी सारी सामग्री। इस दिन हम शरबत का दान करते हैं, रुआवज़ा वगैरह बांटते हैं, मीठा पानी जो भी आप कह सकते हैं। उस दिन पानी का, ठंडे पानी का दान होता है। वैसे मैंने भी बताया था आपको, छोटे से छोटा दान भी हमारा महादान कहलाता है। तो इस दिन आप कुछ भी दान करें लेकिन दान ज़रूर करें। तो यहाँ पर मैंने एक करवा भी ले लिया है। करवा मैंने कोरा लिया है। इसको हमें अंदर से ही हल्का सा धोना है, बाहर से नहीं धोना है, वरना ये कोरा नहीं रहेगा। और ये ले लिया है मैंने पंखा, क्योंकि पंखे का दान तो उस दिन ज़रूरी होता है, क्योंकि गर्मी का महीना है तो पंखे का दान तो ज़रूर है। और मैंने ऋतु फल भी ले लिए हैं, मिठाई भी मंगा ली है। अगर आपके पास मिठाई नहीं है आपके पास तो आप यहाँ पर पतासे भी ले सकते हैं। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि हमें मिठाई ही लेनी है। बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके से ही हमें पूजा करनी है। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं पूजा की शुरुआत। तो यहाँ पर मैंने चौकी लगा ली है और विष्णु भगवान को कर दिया है विराजमान। इसके बाद मैंने अपने सालिग्राम जी को इनके पास रखना है, क्योंकि अगर आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, आपके पास लड्डू गोपाल हैं, तो आप उनको विराजमान कर सकते हैं। मैं सालिग्राम जी की सेवा करती हूँ तो मैंने उन्हीं को ही यहाँ पर विराजमान किया हुआ है। और इसके बाद हम यहाँ पर अपने कलश की स्थापना करेंगे, यानी कि जो करवा जिसमें मैंने ठंडा पानी रखा है, जिसको हमें दान करना है। इसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी तिल की एक छोटी सी ढेरी, क्योंकि एकादशी के दिन चावलों का प्रयोग नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर तिल की ढेरी लगाऊंगी और आपको भी इसी प्रकार से तिल का ही प्रयोग करना है। और इसके ऊपर रखूँगी मैं अपना कलश। मोली मैंने पहले से ही बांध के रखी हुई है। और यहाँ पर मैं अब बनाने वाली हूँ चंदन से स्वास्तिक, क्योंकि इस दिन सिर्फ हल्दी का और चंदन का ही प्रयोग होता है। इसके बाद हम कलश पे रखेंगे एक प्लेट और प्लेट में डालेंगे थोड़े से तिल के दाने। और फिर रखेंगे हम श्रीफल और सभी देवी देवताओं को हम लगाएंगे यहाँ पर चंदन का टीका या फिर हल्दी का टीका। और मेरे सालिग्राम जी को मैंने पहले से ही तैयार करके बैठाया हुआ है। और इसके बाद मैं यहाँ पे लेके आऊँगी विष्णु भगवान जी का एक प्यारा सा यंत्र, यानी कि शंख। अगर आपके घर में भी शंख है तो आप इस तरह से पूजा में शंख का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अंदर भरेंगे हम जल। और फिर इसके बाद हम टीका लगाएंगे और फिर पुष्प चढ़ाएंगे सभी भगवान को। थोड़े से तिल भी अर्पित करने हैं। और यहाँ पे पुष्प मुझे येलो कलर के मिल गए थे, क्योंकि येलो कलर विष्णु भगवान का प्रिय है। हो सके तो आज के दिन हमें वस्त्र भी येलो कलर के ही पहनने चाहिए। और इसके बाद हम जनेऊ चढ़ाएंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं। और मैंने कलश पे पहले से ही मोली बांधी हुई थी। इसके बाद हम दिया जलाएंगे और दिया जलाने के बाद हम धूप भी जलाएंगे। धूप दीप दिखाने के बाद ही हम भगवान को अब श्रीफल चढ़ाने वाले हैं। और इसके बाद मेरे रह गई थे यहाँ पर मिठाइयाँ। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपके पास मिठाई नहीं है तो आप बतासे भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं, दिखावे के भूखे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। लेकिन मेरे पास बतासे भी थे और कुछ मिठाई भी रखी हुई थी, तो मैंने दोनों चीज़ों का ही भोग लगा दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर दक्षिणा चढ़ाएंगे, क्योंकि कोई भी पूजा हो बिना दक्षिणा के वो कंप्लीट नहीं होती है। तो इसके बाद हमें दक्षिणा चढ़ानी है। इसके बाद हम लेंगे पंखा, क्योंकि पंखे का भी दान होता है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे तिल की ढेरी, उसके ऊपर रखेंगे पंखा। और यहाँ पर मैं रखने वाली हूँ चीनी की भरी कटोरी। और जो भी बतासे मेरे बच गए थे मैं वो भी इसके ऊपर रखने वाली हूँ। और इसके बाद मैं रखूँगी दक्षिणा, क्योंकि आज के दिन चीनी के पानी का ही
महत्व है, क्योंकि सभी लोग शरबत का दान करते हैं एकादशी वाले दिन। तो यहाँ पर ये जितने भी सामान हैं, जैसे कि मेरा करवे के अंदर ठंडा पानी है, श्रीफल है, मेरी मिठाइयाँ हैं, चीनी है, दक्षिणा है, पंखा है, ये सब मेरे मंदिर में जाने वाले हैं। और इसके बाद अब हाथ में लेंगे हम थोड़े से तिल और यहाँ पर हम निर्जला एकादशी की कथा कहेंगे। अगर आपको कथा नहीं आती है तो इसकी मार्केट में पुस्तक भी मिलती है, आप पुस्तक में से पूरी कथा कह सकते हैं। ये सिर्फ एक डेमो है, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है। और ये कलश जाएगा मेरा अब सूर्य भगवान को। अब हम करने वाले हैं यहाँ पर आरती। सबसे पहले हम यहाँ पर गणपति भगवान की आरती करेंगे, उसी के बाद हम विष्णु भगवान की आरती करने वाले हैं। और जब हमारी आरती हो जाएगी उसके बाद हम लेंगे सभी देवी देवताओं का यहाँ पर आशीर्वाद। जब भी कभी हम पूजा करते हैं तो उसके बाद हमें क्षमा याचना ज़रूर मांगनी चाहिए, क्योंकि पूजा में कभी कभी हमसे गलतियां हो जाती हैं। अगर हम क्षमा मांग लेते हैं भगवान से तो वो गलती भी हमारी माफ़ हो जाती है। तो हमें भगवान से बोलना है कि अगर पूजा में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना। वैसे तो हमने पूरी विधि विधान से ही आपकी पूजा की है, लेकिन गलतियाँ तो होती ही हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। मैंने बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके से ही आपको ये वीडियो बना कर दी है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। सभी को मेरी तरफ से राधे राधे और निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका यह दिन मंगलमय हो।